हेलो दोस्तों, आज हम एक और कॉमन बीमारी लेके आए हैं जिसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, जिसको कहते हैं कार्श रोग। जिसमें मतलब लोग पतले, बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं, जिनकी मतलब नसें दिखने लगती हैं, हड्डियाँ दिखने लगती हैं और लोग उससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो उसका कारण क्या है, लक्षण क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आई एम डॉक्टर आरिश मलिक, BMS फ्रॉम उत्तराखंड। तो कार्श रोग क्या होता है? कार्श रोग में लोग पतले दुबले हो जाते हैं। इसमें क्या रहता है, मांस और मेद, मांस मतलब दोनों का मांस और मेद मतलब फैट, ये दोनों चीज़ें घट जाती हैं, खत्म हो जाती है, जिसमें रहती नहीं, बहुत कम हो जाती हैं। आयुर्वेद में कहा जाता है कि ये एक वातिक बीमारी है, मतलब बात के बढ़ने से होती है। तो बात बढ़ने के कारण क्या होता है, ये बीमारी होती है। अब बात कब बढ़ता है? बात बढ़ेगा जब तुम रात में जागोगे बहुत ज़्यादा और सोओगे नहीं, तो बात बढ़ेगा। या बात बढ़ती चीज़ें खाओगे, जैसे जो रूट चीज़ें होती हैं उन्हें खाने से क्या रहता है, बात बढ़ता है। ठीक है, तो लोगों को लगता है कि रात में जागने से क्या फ़र्क पड़ रहा है। रात में जागने से बहुत फ़र्क पड़ता है। रात में जागोगे तो बात बढ़ेगा, बात बढ़ेगा तो आप पतले हो जाओगे। तो टाइम से सोना चाहिए, ताकि 9-10 बजे सो जाओ और सुबह जल्दी उठ जाओ। ठीक है, और दूसरा क्या रहता है कि खाना क्या रहता है, लोग भूखे रहते हैं तो पतले होते हैं, भूखा नहीं रहना चाहिए। दूसरा कारण क्या रहता है, उसमें रोज़ा रखते हैं, फास्टिंग करते हैं, या फिर खाना कम खाते हैं, इनकी वजह से भी क्या रहता है, वो लोग हो गए। या फिर हस्तमैथुन करते हैं, या फिर क्या कहते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, इसकी वजह से भी क्या है, लोग पतले होते चले जाते हैं। तो इन सब कारणों पर ध्यान देना है कि इन कारणों को हमें रोकना है। ठीक है, और इसके लक्षण क्या होंगे, लोग पतले में बहुत पतला दिखाई देगा, और उसको हड्डी फ्रैक्चर जरा से गिरने से या भी होने हड्डी फ्रैक्चर होने के चांस रहते हैं। और क्या रहता है कि उसकी वेन नर्व ज़्यादा सामने से दिखने लगती है, जरा सा कट लगने से ब्लड बाहर आ सकता है। तो बहुत सारे लक्षण होते हैं, ज़्यादा बाहर वजन उठा के नहीं चल सकता बंदा, वीकनेस, कमजोरी, ये सब चीज़ें उसमें लक्षण सकते हैं। अब इसको दूर कैसे किया जाए? तो इसको दूर करने का सबसे अच्छा तो निदान परिवर्जन, मतलब परहेज़ करना चाहिए। परहेज़ कैसे? हमें अच्छे से अच्छा खाना खाना है, यानी कि जिस खाने का स्लेस मोड़े, मतलब कि रसीली मीठी चीज़ें, जैसे जितनी मीठी चीज़ आती है वो ज़्यादा से ज़्यादा खाई जाए। आलू ज़्यादा खाया जाए, केले ज़्यादा खाए जाए, खजूर ज़्यादा खाई जाए, और हमारा शकरकंद ज़्यादा खाई जाए। ठीक है, ये चीज़ें ज़्यादा खाई जाएंगी और बाकी चीज़ों से बचा जाए। ठीक है, और जो है क्या बोलते हैं, अपनी बॉडी पे चिकनी चीज़ें लगानी चाहिए, जैसे चिकना लेप करना चाहिए। और क्या कहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, हस्तमैथुन नहीं करना चाहिए। और कुछ मेडिसिन होती है स्पेशल इसमें दी जाती है, जिसमें एक आती है हमें त्रिफला चूर्ण, दूसरा होती है अश्वगंधा चूर्ण, और तीसरी होती है हमारी द्राक्षारिष्ट। ये 3 दी जाती है, और भी एक मेडिसिन आती है जो इसमें यूज़ की जाती है। और इन 3 मेडिसिन को बीडी में यूज़ किया जाए, और क्या कहते हैं, हमारा ब्रह्मचर्य का बढ़िया से पालन किया जाए, सही टाइम से सोया जाए, और सुबह दोपहर शाम 3 टाइम बेहतरीन नाश्ता किया जाए, खाना किया जाए, डिनर किया जाए, तो हम उस बीमारी पे क्या कर सकते हैं, पकड़ कर सकते हैं, इसको हम मिटा सकते हैं और मोटे हो सकते हैं। तो बस इन चीज़ों का पालन करना है और ये मेडिसिन यूज़ करनी है, और अच्छे से अपना मतलब खान पान का बढ़िया से ध्यान देना है। ओके।